इतनी मोटी बुक और सिर्फ 32 क्वेश्चन में पूरे बुक की तैयारी। जैसे कि आप सबको पता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आप लोग का एग्जाम अगस्त में होने वाला है। और इस बुक का नाम है, जो पेपर 7 है, इस बुक का नाम है प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया एवं फारस की सभ्यता। इस पूरे बुक की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 32 क्वेश्चन में आप लोग को इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए मैं आपको पेपर 7 की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसकी तैयारी अगर आप करके चले जाते हैं तो टोटल 80 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपके हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो, नहीं तो 80 में 80 आप लेके आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में चीन की देन पर एक लेख लिखिए, जो कि 2024 में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन वो है जो PYQ भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मिस्र के पुरातन राज्य के विभिन्न राजवंशों पर प्रकाश डालिए। मिस्र के 12th शताब्दी में राजवंशों को जो मध्य युग है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और थुटमस थर्ड की उपलब्धियों के बारे में बताइए। 2022 में भी, 20 में भी और 24 में भी, तीनों साल एक ही क्वेश्चन आया था। सुमेरियाई समाज तथा अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। ये 20 में भी आया था और 24 में भी आया था, है ना। अक्कड़ के इतिहास में शरगन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए, है ना। टिग्लस पिलेसर तृतीय की उपलब्धियों के बारे में आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्मुरानी की विधि संहिता की विवेचना करें। 4-5 बार ये क्वेश्चन मैंने देख लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। डेरियस की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ईयर लिखा हुआ है। जरथेस्टवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। हिक्कस कौन थे? मिस्र पर उनके आक्रमण एवं प्रभाव। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन क्यों कहा था? इसी भाषा को घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया। और खासकर आपको बताऊं, UPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या नील नदी को मिस्र की सभ्यता का देन बताएंगे? आप लोगों ने अगर देखा होगा क्वेश्चन PYQ तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिला होगा। अखनाटन द्वारा चलाई गई धार्मिक क्रांति एवं प्रभावों को बताइए। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिस्र की सभ्यता के पतन के कारणों को बताइए। जैसे कि आप ईयर देख रहे हैं बगल में। बेबीलोन के इतिहास में कशाइटस के योगदान की विवेचना कीजिए। बेबीलोन की सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी है? सेनाचरीब की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और सीरियाई सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो टाइम ही है। सिर्फ 32 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर इसकी तैयारी आप करके चले जाते हैं तो पेपर 7 आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर 6 का भी मैंने बता दिया है, आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कि पेपर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अब करीब आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट, प्राचीन फारस की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? जरथुष्ट्र की जीवनी एवं उपदेशों का मूल्यांकन करें। अखनाटन की उपलब्धियां तथा असफलताओं का मूल्यांकन करें, है ना। शुमेर में राजतंत्र के उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। सेनाचरीब की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। असीरियन सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। प्राचीन फारस की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तिग्लस पिलेसर तृतीय की उपलब्धियों की आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ये आलोचनात्मक, आलोचना मतलब क्या? उसकी बुराइयां को भी, इसकी अच्छाइयों को भी बताना है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विस्तार और उसकी प्राचीनता पर बताइए। मेसोपोटामिया के दजला और फुरात नामक जो जरवी नदियां हैं ना, उसके योगदान के बारे में बताइए। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? सुमेरिया के नगर राज्यों पर एक लेख लिखिए। हम्मुराबी की विधि संहिता पर प्रकाश डालिए। ये टिप्पणी पर भी पूछा जा चुका है 2-3 बार। मेसोपोटामिया की खोज, स्रोत, कारक एवं उसकी विश्लेषण कीजिए। अब टिप्पणी में 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ। सॉरी गाइस, सुमेर काल में जो बाढ़ एवं शहरी केंद्र था उसके बारे में बताना है। कशाइटों की उत्पत्ति के बारे में बताना है और सीरियन काल में भाषा, साहित्य एवं विज्ञान के बारे में बताना है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन फारस की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं इतनी मोटी बुक को, जो आपको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकता है, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं उनके लिए तो 7 दिन भी लग सकता है। एक बात बताइए, उसका पूरी तैयारी आपको सिर्फ 32 क्वेश्चन में संभव है? लेकिन अगर आप लोग करना चाहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।